नमस्कार दोस्तों, एम फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ टॉपिक इसमें लिख रखा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको थोड़ा इसलिए लिख रखा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो सके और आपको आसानी से मैं समझा सकूं। इस त्रिकोणमिति के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया था उनका नाम था जी एफ हर्बर्ट। इनका जन्म 1890 में हुआ था। मैं इस चैप्टर के ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता जिससे कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सीधा हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पे। त्रिकोणमिति अनुपात में जो त्रिकोणमिति होता है वो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका पहला का नाम है साइन, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग सूत्र देखेंगे। तो आपने ये लाल बटा कौका का नाम आपने सुना होगा। लाल बटा कौका, जिसमें पहली लाइन मैंने घेर रखा है ये साइन के लिए है, दूसरी लाइन मैंने घेर रखा है वो कास के लिए है, तीसरी लाइन जो घेर रखा है वो टेन के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा के लिए। तो देख ही रहे आप लोग, त्रि का मतलब तीन, यानी कि ऐसी कोई आकृति लेनी होगी जिसमें तीन भुजा हो। तो हमने एक आकृति बना रखी है। जो ये सीधा खड़ा है इसका नाम हमने लंब रखा है। आप वैसे भी रखा नहीं, आप जानते भी हो, मैंने आपको बताने के लिए रखा है कि जो सीधा खड़ा है उसको लंब कहते हैं, जो धरती पे सोया हुआ हो उसे आधार कहते हैं, जो सीढ़ी के जैसे लगा हुआ हो उसे कर्ण कहते हैं। लंब को शॉर्टकट में इंग्लिश में एल, आधार को ए और कर्ण को के रखा गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का जो नाम निकल के आया है इस ट्रिक से जो निकाल रहे हैं हम लोग, एल बटा के। एल बटा के, तो एल का नाम अगर हम लोग देखें तो लंब, एल का नाम क्या हो जाएगा? लंब। और के का नाम हो जाएगा कर्ण। के का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण। यानी साइन थीटा का फार्मूला निकल गया, लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो आया हुआ है 2 नंबर पे, जो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 2 नंबर पे जो आया हुआ है इसका है ए बटा के। ए बटे के। ठीक है दोस्तों, तो ए का नाम क्या है इसमें? आधार। ए का नाम है इसका आधार, तो आधार हो जाएगा। और के का नाम है इसका कर्ण। यानी कॉस थीटा का भी फार्मूला हम लोगों ने आसान से निकाल लिया। इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तीसरा जो है वो है टेन, और टेन थीटा का हो गया आपका दे रखा है एल बटा ए। एल बटा ए, एल का नाम दे रखा है लंब और ए का नाम दे रखा है आधार। यानी कि टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग इस फार्मूले। अब यहाँ पे 3 फार्मूले तो हम लोगों ने निकाल लिए और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। 3 तो हमने आसानी से निकाल लिया, 3 इनके व्युत्क्रम उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। कोसेक कोसेक थीटा। तो इसका है एल बटा के, तो के बटा एल। यानी कि के का नाम क्या है? तो कर्ण। एल का नाम क्या है? तो लंब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से है कॉस। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा। तो इसका है ए बटा के, तो इसका हो जाएगा के बटा ए। थोड़ा सा छोटा मैं लिख रहा हूँ। एक के बटा ए, तो के का हो जाएगा कर्ण शॉर्टकट में, ए का हो जाएगा आधार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से है टेन। टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, और इसका है एल बटा ए, तो इसका हो जाएगा ए बटा एल, और इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा आधार और एल का हो जाएगा लंब। ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इनके आधार पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल को निकालना है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि साइन थीटा
कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और इसके लिए फिगर भी दे रखा है। मान लीजिए फिगर है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। इसका मान दे रखा है 3, इसका मान दे रखा है 4 और इसका मान दे रखा है 6। ठीक है दोस्तों। अब कह रहे हैं इसका मान निकालेंगे ना। ठीक है, तो थोड़ा इसका हम लोग मान निकालते हैं, तो अच्छे समझने का इसका प्रयास करिएगा। तो हम लोग लिखेंगे हल, और हल में आ रहा है पहले, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे लंब इसमें कौन है, लंब ये है। लंब का नाम क्या है, पी क्यू। इस फिगर के आधार से लेंगे, इसके नाम फार्मूला यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन इस फिगर के आधार पर रखेंगे। तो इसमें लंब का काम कौन कर रहा है, पी क्यू। तो लिखेंगे पी क्यू। कौन का काम कौन कर रहा है, आर पी। तो आर पी, तो पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान है 3 और आर पी का मान है, आर पी का मान है 6। चाहे तो काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कौन है, तो आर क्यू। कौन कौन है हमारा, तो आर पी। तो आर क्यू का मान है यहाँ से 4। ठीक है दोस्तों। और आर पी का मान है यहाँ पे 6, तो काट देंगे इनको भी, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3 हो जाएगा। उसके बाद से दे रखा है टेन थीटा। तो टेन थीटा का भी मान निकालेंगे। टेन थीटा का हो जाएगा फार्मूला, यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों। तो लंब का मान दे रखा है कितना, इसका नाम देखेंगे, लंब का है पी क्यू और लंब और आधार का मान है आर क्यू। ये हो गया। अब यहाँ से पी क्यू का मान देखेंगे। पी क्यू का मान जो है वो 3 है और आर क्यू का मान जो है वो 4 है। ये तो कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हम लोग अच्छी चीज़ को देखेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ को देखेंगे जो कि आगे सवाल बनाने में हम लोग को ज़रूरत पड़ जाएगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि सवालों में ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, नोट के रूप में देख सकते हैं आप लोग कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तथा कर्ण नहीं बदलता है। मतलब इसका क्या है, थोड़ा इसको आसानी से देखिए कि अगर मैं ऐसा कोई फिगर बनाऊं और ये हो गया फिगर हमारा बन के कंप्लीट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लीजिए थीटा पे यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे थीटा आ गया आपका। तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया, लंब हो गया। और मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे पहुँच गया। एक सेकंड स्टेप में कोई दूसरा सवाल आया, दूसरे सवाल में हो सकता है थीटा यहाँ पे दे दे, हो सकता है थीटा यहाँ पे दे दे। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए थीटा आ गया। तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो आप लोग जानते हैं कि ये आधार होता है, ये लंब है। थीटा के सामने की ये भुजा लंब बनी है, वैसे भी ये लंब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये होता आधार है, लेकिन थीटा के सामने की भुजा ये क्या बन आ गई अगर, तो ये आधार होते हुए भी इसको मजबूरी है, चेंज हो गया। ये बन गया क्या, लंब बन गया। जब ये लंब बन गया तो अब ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। जब ये लंब था तो ये क्या था, आधार था, ये कण का कण था। अब ये तुम्हारा बन गया क्या, लंब बन गया। ये कण तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, नहीं बदलता, लिख रखा है यहाँ पे कि नहीं बदलता। तो ये क्या बन जाएगा, आधार। अब क्या है, मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे आ गया, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। ये सोचेगा इसको बदल दें, लेकिन ये नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा तो जो जो होता है वो हो जाएगा। ये लंब होता है तो लंब हो जाएगा, ये आधार होता है तो आधार हो जाएगा, ये कर्ण होता है तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
और इस तरह से भी इस पर कई सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा इन सवालों के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि ऐसा एक क्वेश्चन आगे दे दिया गया आप लोगों की PQR, और क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन P साइन R तथा साइन Q का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। मान लो ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो हल लिखेंगे। हल साइन P साइन P साइन P, यानी कि साइन P का मतलब हो गया कि थीटा कहाँ पहुँच गया, P के पास। थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको यहाँ से फार्मूला देख लेना है। यहाँ से चाहे तो आप लोग फार्मूले को देख सकते हैं। फार्मूले को ले लीजिए। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कोण। तो लंब क्या है यहाँ पे, तो आर क्यू। कोण क्या है आपका, तो आर पी। तो इसका मान भर देंगे। आर क्यू का मान कितना है, तो 6, और आर पी का मान कितना है, तो 3। ये मत सोचिएगा कि कण ज़्यादा है इसलिए, कण ज़्यादा होता है तो आपने 3 लिया है। ये मैं आपको समझाने के लिए हूँ, ना कि मैंने ये ऐसा कुछ, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं ओनली आपको समझाने के लिए लिया। दूसरा है कि साइन आर, यानी कि थीटा आपका पहुँच गया कहाँ पे, आर के पास। अब इसको छोड़िए, अब इसके बारे में सोचिए। थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब। लंब कौन हो गया, पी क्यू। कौन कौन है, तो पी आर। आर पी चाहे पी आर, आर पी। तो पी के मान पी क्यू, इसका मान कितना है, पी क्यू का मान है कितना, 5, और आर पी का मान कितना है, तो 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से देखेंगे हम लोग। अब इसको तो आप लोग आसानी से ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल अगले पार्ट में। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल का जो कि नाम है आपका M4 स्टडी, थोड़ा सा इस पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।